क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुमने कोई डिसीजन लिया लेकिन बाद में सोचा, यार ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे? कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी इंसान से दूर रहना चाहते थे लेकिन फिर भी उसी के पास वापस खिंच जाते हो? और कभी ऐसा लगा कि तुम आज़ाद हो लेकिन असल में तुम्हारे चॉइसेस पहले से डिज़ाइन किए जा चुके थे? अगर हाँ, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होने वाली है। आज हम बात करेंगे इनविजिबल कंट्रोल की। वो कंट्रोल जो चिल्लाता नहीं, जो धमकाता नहीं, जो फोर्स नहीं करता, लेकिन फिर भी जीत उसी की होती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि खेल कब शुरू हुआ। रूल 1, साइलेंस इज अ वेपन। साधारण लोग कॉन्वर्सेशन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, मेरा वीकेंड ऐसा था। लेकिन एक स्मार्ट ऑब्जर्वर क्या करता है? वो कम बोलता है, वो ज्यादा सुनता है। ह्यूमन ब्रेन साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पाता। जब सामने वाला चुप हो जाता है, हम खुद अपनी बातों से वो खाली जगह भरने लगते हैं। हम सीक्रेट्स बताते हैं, हम इनसिक्योरिटीज खोल देते हैं, हम अपनी कमजोरियां एक्सपोज कर देते हैं। और जिसके पास इंफॉर्मेशन है, पावर उसी के पास है। अब ध्यान से सुनो, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन समझो जरूर। कल जब कोई तुमसे पूछे वीकेंड कैसा था, पूरी कहानी मत सुनाना, बस कहो इंटरेस्टिंग था और चुप हो जाओ। तुम नोटिस करोगे अब सामने वाला खुद बोलने लगेगा। ये माइंड गेम नहीं है, ये अवेयरनेस है। रूल 2, द एडिक्शन लूप। अब असली खेल शुरू होता है। तुमने नोटिस किया है, लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों नहीं छोड़ पाते? क्यों गैम्बलिंग एडिक्टिव होती है? क्यों लोग बार बार उसी इंसान के पास लौटते हैं जो उन्हें हर्ट करता है? आंसर है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर कोई तुम्हें रोज 100 रुपए दे, कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर कभी 0, कभी 500, कभी 1000, तुम्हारा ब्रेन हुक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोपामीन सर्टेनिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से ट्रिगर होता है। अब समझो डेंजरस पैटर्न। कुछ लोग शुरुआत में तुम्हें 100% अटेंशन देते हैं, तुम्हें स्पेशल फील कराते हैं, तुम्हारी हर बात सुनते हैं। फिर अचानक डिस्टेंस, फिर थोड़ा अटेंशन, फिर साइलेंस। तुम सोचने लगते हो, मैंने क्या गलती की? और वहीं से एडिक्शन शुरू होती है। ये प्यार नहीं, ये साइकोलॉजिकल हुक है। रूल 3, सेल्फ डाउट एक्टिवेशन। सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है? जब तुम अपनी मेमोरी पर डाउट करने लगो। मैंने ऐसा कहा था, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद गलती मेरी ही थी। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। ये टेक्निक सिंपल है लेकिन ब्रूटल। पहले वो तुम्हें हर्ट करेंगे, फिर बोलेंगे तुम सेंसिटिव हो, तुम इमेजिन कर रहे हो। मैंने ऐसा कब कहा? धीरे धीरे तुम अपने परसेप्शन पर भरोसा खो दोगे। और जिस दिन इंसान अपने दिमाग पर भरोसा खो देता है, उस दिन कंट्रोल बाहर चला जाता है। रूल 4, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। कोई मास्टर मैनिपुलेटर कभी सीधा ऑर्डर नहीं देता, वो ऑप्शन देता है। लेकिन दोनों ऑप्शंस उसी के फेवर में होते हैं। जैसे तुम अभी पढ़ लो या रात में पढ़ लेना। लेकिन मैसेज क्या है? पढ़ना तो है ही। तुम कॉल करो या मैं करूं, लेकिन बात तो करनी ही है। जब तुम्हें लगता है कि चॉइस तुम्हारी है, तब रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। यही सटल कंट्रोल है। रूल 5, फियर सेल्स। सच्चाई कड़वी है। लोग प्यार से ज्यादा डर पर रिएक्ट करते हैं। मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, हर जगह फियर ट्रिगर काम करता है। ये मिस कर दिया तो पछताओगे, अभी नहीं किया तो लेट हो जाएगा, सब आगे निकल जाएंगे। फियर अर्जेंसी पैदा करता है। अर्जेंसी डिसीजन फास्ट कराती है, और फास्ट डिसीजन में लॉजिक कम होता है। अब असली सवाल, क्या सोल्यूशन है? क्या हमें भी मैनिपुलेटर बन जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म कंट्रोल लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय करता है। रियल पावर क्या है? अवेयरनेस। जब तुम्हें पैटर्न दिखने लगते हैं, तुम फंसते नहीं। जब तुम्हें साइलेंस का खेल समझ आता है, तुम ओवर शेयर नहीं करते। जब तुम्हें अनप्रिडिक्टेबिलिटी का लूप समझ आता है, तुम एडिक्शन नहीं बनते। जब तुम्हें गैस लाइटिंग दिखती है, तुम अपनी मेमोरी लिखने लगते हो। जब तुम्हें इल्यूजन ऑफ चॉइस दिखता है, तुम तीसरा ऑप्शन क्रिएट करते हो। फाइनल मैसेज, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो इनविजिबल स्ट्रिंग्स पकड़कर दूसरों को चलाते हैं, दूसरे जो स्ट्रिंग्स पहचानकर खुद को आजाद करते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो, मैनिपुलेटर या अवेयर प्लेयर? डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन अब कम से कम तुम अंधे होकर गेम नहीं खेलोगे। अगर ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल रही है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। सोचो, ऑब्जर्व करो, और अगली बार जब कोई तुम्हें सटली पुश करे, मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम्हें खेल दिख रहा है।